झारखंड सरकार आदिवासी का सरकार कहते हैं, लेकिन आदिवासी का विनाश के लिए बैठे हैं। आदिवासी को बचाना है तो उसको परंपरा भाषा से जमीन को बचाना है। अगर भाषा भाषा नहीं रहेगा तो बचेगा आदिवासी उजाड़ने का। इसलिए पोटका प्रखंड के आदिवासी कला संस्कृत भवन पावरू में आदिवासी भूमि समाज के तत्वाधान में जयपाल सिंह सरदार की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भूमिज भाषा के वक्ताओं ने कहा कि झारखंड में भूमि समाज व भाषा संस्कृति को हमेशा हाशिए पर रखा गया है। समाज के उत्थान की दिशा में राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से आदिवासी भूमि समाज आक्रोश में है। इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार को भूमिज भाषा एवं आदिवासी रीति रिवाज संस्कृति को पुनः नियोजन नीति में लाया जाए, अन्यथा भूमि समाज जोरदार जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। हमारे भूमिज भाषा को कार्मिक विभाग से हटाने वाले अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे भूमिज भाषा को कार्मिक विभाग से हटाने वाले सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाथ उठा खड़े रखिए ना। सब आदमी डाउन हो गए। ये आज जो बैठक है आदिवासी भूमि समाज झारखंड प्रदेश इकाई का बैठक है। यह बैठक का ही मुद्दा है। झारखंड सरकार आदिवासी का सरकार कहते हैं, लेकिन आदिवासी का विनाश के लिए बैठे हैं। भूमि समाज का भाषा संस्कार परंपरा को ये जो गेजेटेड निकला है 13 तारीख में, उसको आपको पहले का रिपोर्ट को देखना चाहिए, आंखना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अरे 5 अक्टूबर 18 में भाषा द्विभाषा कर दिया भूमिज को, झारखंड का द्वितीय भाषा। 12 में टेट का एग्री किया, 16 में एग्री किया, 22 में उसको नियोजन किया। और इस बार झारखंड के आदिवासी को बचाने का बात है। आदिवासी को मरा भूमि समाज का हमारा भाषा को 3 जिला नियोजन जो है हटाया गया कार्मिक विभाग से। इसलिए सरकार का ये जो किया है निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं। आदिवासी को बचाना है तो उसको परंपरा भाषा से जमीन को बचाना है। अगर भाषा भाषा नहीं रहेगा तो बचेगा आदिवासी उजाड़ने का। इसलिए हम सीएम से आग्रह करते हैं, कार्मिक विभाग से करते हैं, और हमारा आदिवासी भूमि जो आरक्षण सब आग्रह करते हैं, आप लोग मुंह खुले जवाब मांगे, क्यों हमको हटाएगा द्वितीय राजभाषा का भूमि समाज का। यही तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। इसका जवाबदारी प्रशासन होगा, राज्य सरकार होगा, हेमंत होगा। हुए हैं कि एक तो भूमिज भाषा को झारखंड कार्मिक चयन आयोग से हटा दिया गया। दूसरा है आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को नियमावली 2023 से हटाया गया। और तीसरा जो है आदिवासी भूमिजों का जमीन अवैध रूप से गैर आदिवासियों को प्लॉटिंग करके 99 साल के लिए हस्तांतरित हो रहा है। इस पर जो आज समाज का विचार है। कहा गया कि ये जो अगले चयन कार्मिक चयन आयोग में रखा गया कि 3 जिला में पूर्वी, पश्चिम और सरायकेला खरसावां जिला में भूमिज भाषा को भी ये चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी 2 मार्च को कैबिनेट बैठता है और 13 मार्च को गेजेटेड प्रकाशित होता है, और अन्य भाषा के साथ भूमिज भाषा को भी हटा दिया गया और जनजाति भाषा के कलम से भी हटा दिया गया। तो ये तो बहुत निंदनीय विषय है और भूमि समाज की दुख की बात है कि इस तरह का जो हमारा हितैषी सरकार है और आदिवासियों के हित के लिए सोचता है, एक आदिवासियों का उसका भाषा और संस्कृति से उसको उखाड़ दिया गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व विहीन बना दिया। ऐसे स्थिति में अब ये समाज अब आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखता है।